हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मैं शूट कर रही थी मेरे ऑफिस से, जहाँ पे थी दशहरे की पार्टी और हम लोग एंजॉय कर रहे थे यमी यमी सा ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट कह लो, लंच कह लो, या तो आप ब्रंच कह लो। मतलब हम लोगों ने ब्रंच ही किया था, जिसमें था जलेबी, फाफड़ा एंड समोसा और जूस। हमेशा की तरह ये हमारा रिचुअल है, दशहरे में हम लोग यही खाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। आगे आगे आप मेरे व्लॉग में सारा कुछ देखोगे, हम लोगों ने कैसे दशहरा सेलिब्रेट किया, कैसे खाया पिया एंजॉय किया, और फिर हम लोगों ने गरबा भी खेला। एंड गाइस, हम लोग बैठ के खा रहे थे, एंड मैं, सरिता एंड हमारा पूरा स्टाफ, और उसके बाद में मैं लोगों को शूट कर रही थी बिकॉज जिग्ना ने बहुत ही ब्यूटीफुल अटायर पहना था। सरिता ने भी बहुत अच्छी साड़ी पहनी थी, तो मैं दोनों को शूट कर रही थी। तो मैं इन लोगों को बोल रही थी कि तुम लोग ऐसे चल के आओ एंड देन टर्न हो जाओ। दोनों एक दूसरे से टकरा गए। फिर लाइट्स प्रॉपर नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आके हमने शूट किया, आप देख सकते हो। एंड देन गाइस, हम ऑफिस में हमारी तैयारी चालू हो रही थी गरबा खेलने के लिए, और फिर हम लोग ऐसे ही वेट कर रहे थे, सब सेटअप लग रहा था, आप देख सकते हो। ये लोग कुछ तो बोल रहे थे, मैंने बोला यार अपना अपना मुंह बंद करो, मुझे शूट करने दो, तुम लोग ने क्या पहना है। और फिर गाइस, धीरे 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 स्टार्ट हो गया हमारे ऑफिस में गरबा। जो नॉर्मल गरबा है गाइस, वो तो सारे लोग कर रहे थे, लेकिन जो प्रोफेशनल गरबा है वो कुछ ही लोग कर रहे थे, जो कि आगे आगे आपको व्लॉग में देखने मिलेगा। जैसे प्रोफेशनल गरबा खेल रहे थे तो वैसी वैसी पब्लिक कम हो रही थी, और जब नॉर्मल गरबा खेल रहे थे तो सब आ जा रहे थे, देख सकते हो आप। अब ये लोग एकदम फुल फॉर्म में खेल रहे थे, तो सारे लोग हट गए थे एंड दे वर एंजॉयिंग ये लोग को देखकर। ठीक है, और मैं तो शूट कर रहे थे, इसलिए मैं साइड हो गई मोस्टली। एंड काफी सारे वीडियोस भी है गाइस जो मेरे आए नहीं है, और अगर आएंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे। सो स्टे ट्यून ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल एज वेल। आप देख सकते हो ये चारों काफी प्रोफेशनल गरबा खेल रहे थे, एंड देन पूजा ने भी इन लोगों को ज्वाइन किया। जब प्रोफेशनल गरबा चल रहा था गाइस, तो सारे के सारे लोग पीछे हट जा रहे थे। जिनको आता है वो लोग कर रहे थे, जिनको नहीं आता है वो लोग देख के एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एंजॉय गाइस दोनों ही सूरतों में कर रहे थे। और इतने अच्छे से लोग खेल रहे थे, बहुत मजा आ गया। सारे स्टेप्स इतने प्रॉपरली इन लोग के कोऑर्डिनेशन हो रहा था, हम लोग तो सोच ही रहे थे मतलब ये लोग इतने अच्छे से कैसे कर लेते। बट इन लोगों को आदत होती है ना, इन लोग पहले से करते हैं, इसलिए इन लोगों को आदत होती है, और इन लोगों का कोऑर्डिनेशन ही बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। तो आप देख सकते हो ये लोग अलग अलग स्टेप्स कर रहे थे एंड दे वर एंजॉयिंग, एंड इन लोगों को देखकर इवन वी वेर एंजॉयिंग। ये देखो इन लोगों की अलग अलग स्टेप्स। और फिर उसके बाद में गाइस, कभी ग्रुप में खेल रहे थे, कभी सोलो खेल रहे थे, ऐसे ही चल रहा था। ये देख सकते हो जिग्ना मैडम बहुत ही अच्छा करती है, नीति भी बहुत अच्छा गरबा करती है, जिनाली भी, पूजा भी। एक अगर कोई स्टेप्स बताता है तो सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, एंड देन इन लोगों का कोऑर्डिनेशन भी वैसे ही हो जाता है, देखिएगा। ऐसे ही फिर गाइस चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सब गरबा करते रहे, हम लोग यूं ही एंजॉय करते रहे। एंड देन उसके बाद में हम लोग का प्लान था गाइस हाउसी भी खेलने का, लेकिन इतना लेट हो गया था, और ये लोग काफी दूर से आते हैं, इनमें से हमारा जो आधा स्टाफ है वो बहुत दूर से आता है, मीरा रोड, भाईंदर, यहाँ से, तो फिर इतना लेट वेट नहीं कर सकते। और फिर ये अमित जी का स्टेप, जो कि बहुत ही अच्छा था, फनी भी था, बहुत लोगों को मजा भी आ रहा था, ये आप देख सकते हो। अमित जी बहुत कम डांस करते, लेकिन जब भी डांस करते गाइस आग लगा देते। एंड देन अमित जी का डांस चलता रहा चलता रहा। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ हाउसी खेलने का, लेकिन हम लोग हम नहीं खेल पाए गाइस, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम था हमारे पास, और सबको दूर दूर जाना था, और लास्ट डे ऑफ गरबा था, तो सबके अपने अपने प्लान्स थे, सबके घर पे उन लोगों की पूजा थी एंड ऑल था, तो उन लोगों को घर पे भी पहुंचना था टाइम पे। इसीलिए मतलब जितना भी था उतना हम लोगों ने एंजॉय किया,
एंड फिर उसके बाद में आप देख सकते हो हम लोग का ये ग्रुप शूट चल रहा था और पीछे लोग गरबा भी कर रहे थे एंड शूट भी कर रही थी मैं उसी के साथ। हम लोगों ने आज का दिन बहुत अच्छे से स्पेंड किया। यहाँ पे मैं सरिता खड़े रह के ऐसी गुनगुना रहे थे। मैं तो अपना बस आउटफिट ही और ज्वेलरी फ्लॉन्ट कर रही थी, उतने में सरिता ने मुझे देखा तो हम लोग वो कोई तो गाना चल रहा था तो उसके ऊपर हम लोग यूं ही मतलब बस खड़े खड़े गुनगुना रहे थे। एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने भी इन लोगों को ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत खेला, वीडियोस लिए, फोटोज लिए। सरिता तो गाने के साथ गुनगुना रही थी, मैं बोली इतने जोर से मत, मैंने वॉइस ओवर करना है एज यूजुअल। ओके फिर गाइस ये वाला स्टेप हम लोगों ने भी किया। उसके बाद में मैं मतलब कोई शूट नहीं कर पाया इसलिए मैं कैमरा रख के फिर हम लोग भी ये वाले स्टेप में ज्वाइन हो गए। फिर हम लोगों ने भी ये वाला स्टेप किया बहुत अच्छे से। हाँ अमित ने शूट किया है, मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगी। और गाइस मैं जाने वाली थी बाहर, इसलिए मुझे जाना था शॉन से मिलने के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ मुंबई जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझे भूल जाए। तो मैं उससे मिलने गई थी, उसको बोली मम्मा बाय करो, तो मेरा शॉन बाय कर रहा था। एंड फिर उससे मिलने के बाद में हम चले गए अरीबू के पास। अरीबू को मैंने भूत बना दिया था लेकिन मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा था। तो गाइज इसी के साथ मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिएगा एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, दुआओं में याद रखिएगा। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज।